हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप भी एक प्रोफेशनल तरीके से लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक घर पर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूं। मैं इस बैटरी पैक को पिछले 1 साल से लगातार अपने इन्वर्टर में यूज़ कर रहा हूं और किसी तरह की आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है, जिसके बाद जब मैं कन्फर्म हो गया हूँ तभी मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बैटरी पैक को बनाने में जो भी जरूरी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। मैंने इस बैटरी पैक को बनाने के लिए 100 AH के कैनफेंग ब्रांड के प्रिज्मेटिक सेल्स का यूज़ किया है। इन सेल्स के नॉमिनल वोल्टेज को अगर आप देखेंगे तो 3.2 वोल्ट इनका नॉमिनल वोल्टेज होता है। अगर आप इन सेलों को बाय करना चाहते हैं तो बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सभी सेलों में अपर साइड में सेफ्टी सील और QR कोड देखने को मिलता है। क्योंकि हम 12 वोल्ट वाले इन्वर्टर के लिए बैटरी पैक बना रहे हैं तो इस तरह के 4 सेलों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद दूसरा जो मुख्य कंपोनेंट है वो है BMS। यहाँ पर आप देखेंगे मैं JBD का 4S 100 एम्पियर का BMS यूज़ कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो भी आप BMS यूज़ करेंगे वो लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक में यूज़ होने वाला BMS होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि बैटरी पैक बनाने में यूज़ होते हैं, जैसे इस तरह के बस बार आपको यूज़ करने हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये जो बस बार हैं ये अलग अलग ब्रांड के सेलों के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज में आते हैं। 2 सेंटीमीटर इंटू 6.8 सेंटीमीटर का जो बस बार है ये गैनफेंग ब्रांड के सेलों को यूज़ करके जो बैटरी पैक बनाते हैं उसमें यूज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है इस तरह के सेपरेटर जो कि सेलों को आपस में पृथक रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये एक तरह की इपॉक्सी सीट है जो कि बैटरी पैक बनाने में हमें यूज़ करनी है। बैटरी पैक बनाने से पहले आपको सभी सेलों को बैलेंस करना होता है, जिसके लिए आप सभी सेलों को पैरेलल में जोड़कर 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो बैटरी पैक के सभी सेल बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि बैटरी पैक को बनाने के लिए हमें सेलों को सीरीज में आपस में जोड़ना होता है तो कुछ इस तरह से सेलों को सेट करना है कि एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के निगेटिव के साथ कनेक्ट कर पाए। फिर आपको सभी सेलों को सेपरेट रखने के लिए 17.2 सेंटीमीटर इंटू 12.8 सेंटीमीटर की 5 इपॉक्सी सीट लेनी है। इनको हम इस तरह से लगाएंगे कि सभी सेल सेपरेट रहें। यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी सेलों के मध्य हमने इपॉक्सी सीट को इस तरह से लगाया है। क्योंकि सेलों के ऊपर पतली एक प्लास्टिक सीट चढ़ी होती है जो कि शॉर्ट होने के चांस रहते हैं, इसलिए हम इपॉक्सी सीट का यूज करते हैं। अभी आप देखेंगे 2 सीट ये साइड की हमारी बची हैं जिनको हम इस बैटरी पैक के बाहर साइड लगा देंगे। अब हमें इसी तरह से फ्रंट और बैक साइड भी इपॉक्सी सीट लगानी है। 19.6 सेंटीमीटर इंटू 12.8 सेंटीमीटर की 2 इपॉक्सी सीट फ्रंट और बैक साइड में कुछ इस तरह से लगानी होंगी। इसके अलावा भी आपको बेस में एक इपॉक्सी सीट की आवश्यकता होगी। इसकी साइज आप देखेंगे 20 सेंटीमीटर इंटू 17.8 सेंटीमीटर साइज की ये इपॉक्सी सीट है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन इपॉक्सी सीट्स को लगाने से पहले आपको टेप अभी लगाना है, क्योंकि आपका बैटरी पैक जो है वो बिल्कुल सॉलिड रहना चाहिए, वाइब्रेशन के दौरान हिलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम इस तरह का हार्ड प्लास्टिक टेप यूज़ कर रहे हैं। बेहतर रहेगा कि आप फाइबर टेप का यूज़ करें। हम यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक टेप यूज़ कर रहे हैं जो कि हीट रेजिस्टेंट है, जबकि कैप्टन टेप भी हीट रेजिस्टेंट होता है लेकिन उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, इसलिए हम इस हार्ड प्लास्टिक टेप का यूज़ कर रहे हैं। चलिए पहले स्टेप में हम इस टेप को लगा लेते हैं। आप देखेंगे कुछ इस तरह से मैंने टेप जो है इस बैटरी पैक में अपर साइड और आउटर साइड में लगा दिया है। अब हम बस बार जो है इनको कनेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे मेन टर्मिनल हैं, तो यहाँ पर बस बार कनेक्ट नहीं होंगे। यहाँ पर एक बस बार कनेक्ट होगा, दूसरा बस बार हमारा यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा और तीसरा यहाँ से यहाँ होगा। तो इस तरह से हमारे मेन टर्मिनल हमको मिल जाएंगे। चलिए अब हम सेलों को सीरीज में बस बार के माध्यम से आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इन सभी सेलों को आपस में बस बार के द्वारा इस तरह से सीरीज में जोड़ दिया है। अब मैं बैटरी पैक के पॉजिटिव और नेगेटिव मेन टर्मिनल्स पर वोल्टेज आपको मल्टीमीटर में टेस्ट कराता हूं। आप देखेंगे मैंने मल्टीमीटर को DC वोल्टेज टेस्टिंग रेंज में लगा लिया है। यहाँ पर टोटल वोल्टेज 13.04 वोल्ट हमें मल्टीमीटर में दिख रहा है। बैटरी पैक इस समय हमारा लगभग 50% चार्ज है क्योंकि टर्मिनल पर 13 वोल्ट के लगभग हमें मिल रहे हैं। अब हमें बैटरी पैक के साथ BMS के कनेक्शन करने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि BMS के साथ हमें इस तरह की कनेक्शन लीड मिलती है जो कि सभी सेलों को BMS के साथ कनेक्ट करती है, जिससे हमारा BMS सभी सेलों को जरूरी प्रोटेक्शन देता है। इस BMS में मेटल कोर PCB का यूज किया गया है, जिससे इस BMS की गुणवत्ता काफी अच्छी हो जाती है। आपको ध्यान रखना है B- पर आपके बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के कनेक्शन किए जाएंगे, जबकि C- बैटरी पैक का आउटपुट निगेटिव टर्मिनल रहेगा। BMS को कुछ इस तरह से हम बैटरी पैक पर माउंट करेंगे। BMS का टेम्परेचर सेंसर हमें किसी सेल के साथ इस तरह से अटैच करना होगा, तो इसका प्लेसमेंट हम देखेंगे कि कहाँ पर सुटेबल रहता है। यहाँ पर भी हम इसका प्लेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें BMS को डायरेक्ट सेल पर माउंट नहीं करना है। उससे पहले हम इपॉक्सी सीट से बैटरी पैक को चारों तरफ से कवर करेंगे। तो बाहर साइड की ये जो 2 सीट्स थी इनको हम इस तरह से रख लेते हैं। इसके बाद इसके फ्रंट और बैक साइड की जो सीट्स थी उनको भी हम बैटरी पैक को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से। और इसी तरह से आपको
नीचे साइड की जो इपॉक्सी शीट थी उसे भी लगा लेना है। आप देखेंगे मैंने जो लोअर साइड की इपॉक्सी शीट थी उसे भी लगाकर टेपिंग कर दी है। क्योंकि बैटरी पैक की सेफ्टी कवरिंग हम कर चुके हैं, अब हमें BMS को लगाना है। तो BMS को लगाने से पहले इसकी बैलेंस लीड के कनेक्शन हमें करने होंगे। ये जो बैलेंस लीड है इसके मैं आपको कनेक्शन पहले समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे बैलेंस लीड के वायर के अलग अलग कलर हैं, इससे कनेक्शन में त्रुटि ना हो। ब्लैक वायर निगेटिव पर कनेक्ट होगा, इसके बाद पहला व्हाइट वायर पहले सेल के पॉजिटिव और दूसरे सेल के निगेटिव के साथ कनेक्ट होगा। दूसरा व्हाइट वायर दूसरे सेल के पॉजिटिव और तीसरे सेल के निगेटिव के साथ कनेक्ट होगा। तीसरा व्हाइट वायर तीसरे सेल के पॉजिटिव और चौथे सेल के निगेटिव के साथ कनेक्ट होगा। फाइनली हमारा रेड वायर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम बैलेंस लीड के कनेक्शन कर देते हैं। बैलेंस लीड के कनेक्शन हमने कर दिए हैं। BMS के B नेगेटिव वाले टर्मिनल बैटरी पैक के नेगेटिव टर्मिनल पर लगे इन थिम्बल्स के साथ में कनेक्ट होंगे। BMS के C माइनस वाले ये जो टर्मिनल्स हैं यहाँ पर बैटरी पैक का हमें नेगेटिव आउटपुट के लिए मिलेगा। बैलेंस लीड के भी कनेक्शन आपको बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे में करने हैं, जिससे कौन वायर कहाँ पर कनेक्ट है ये पहचानने में आपको आसानी रहे, साथ ही किसी तरह के शॉर्ट सर्किट होने की संभावना भी ना रहे। अब हमें टेम्परेचर सेंसर को बैटरी पर माउंट करना होगा, जिसके लिए मैंने इपॉक्सी शीट पर यहाँ पर एक कट लगाया है, जिसमें हमारा टेम्परेचर सेंसर आसानी से एडजस्ट हो सके और सेल के साथ कनेक्ट रहे। टेम्परेचर सेंसर का काम होता है बैटरी पैक को ओवरहीट प्रोटेक्शन देना। चलिए अब हम बैटरी पैक के नेगेटिव टर्मिनल के कनेक्शन BMS के B माइनस टर्मिनल्स के साथ में कर देते हैं। अब हम बैलेंस लीड वाले कनेक्टर को BMS के साथ में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से मैंने बैलेंस लीड वाले कनेक्टर को भी BMS के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह से हम थर्मल पेस्ट का यूज करके NTC को भी बैटरी पैक के साथ में अटैच कर देते हैं। फाइनली आप देखेंगे हमारा NTC यानी टेम्परेचर सेंसर भी बैटरी पैक के साथ में अटैच हो चुका है। अब हम बैटरी पैक का आउटपुट वोल्टेज टेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इस टर्मिनल पर पॉजिटिव आउटपुट और BMS के P नेगेटिव पर बैटरी पैक का नेगेटिव हमें मिलेगा। मल्टीमीटर की सहायता से मैं आउटपुट वोल्टेज आपको टेस्ट कराता हूँ। आप देखेंगे 13.04 वोल्ट हमें बैटरी पैक का आउटपुट वोल्टेज मल्टीमीटर में शो हो रहा है। मेरे बताए गए सभी इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपने घर पर ही इन्वर्टर के लिए लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक आसानी से बना सकते हैं। अब मैं इस बैटरी पैक को इन्वर्टर के साथ आउटपुट में लोड को टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा बैटरी पैक इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो चुका है। हमने यहाँ पर एक मल्टीमीटर लिया है, जिससे हम बैटरी के वोल्टेज की टेस्टिंग करेंगे। BMS के P माइनस पर इन्वर्टर का ब्लैक वायर और बैटरी के पॉजिटिव पर इन्वर्टर का रेड वायर हमने कनेक्ट कर रखा है। मल्टीमीटर से आउटपुट वोल्टेज हम बैटरी पैक का टेस्ट कर सकते हैं। इन्वर्टर की पॉजिटिव लीड के साथ हमने क्लैंप मीटर जोड़ा है, जिससे लोड पर हमारी बैटरी कितना करंट आउटपुट करेगी वो रीडिंग्स हम देख पाएंगे। इन्वर्टर के आउटपुट पर मैंने एक पावर मॉनिटर जोड़ रखा है, जिस पर हम लोड कनेक्ट करके आउटपुट पावर को टेस्ट कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बैटरी का आउटपुट वोल्टेज आपको मल्टीमीटर से टेस्ट कराता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हमारी बैटरी का आउटपुट वोल्टेज जो है वो 13.33 वोल्ट दिखा रहा है, यानी हमारी बैटरी लगभग 70 से 80% तक चार्ज है। अब आप क्लैंप मीटर में रीडिंग्स देखना। मैं इन्वर्टर को ऑन करता हूँ। 0.68 एम्पियर इस समय विदाउट लोड इन्वर्टर कंज्यूम कर रहा है। पावर मॉनिटर में 00 वोल्टेज दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने लोड को कनेक्ट नहीं किया है। 228 वोल्ट इन्वर्टर द्वारा आउटपुट किया जा रहा है। अभी तक जो भी रीडिंग्स देखी आपने वो विदाउट लोड थी। बैटरी पे कितना करंट इन्वर्टर के द्वारा कंज्यूम कर रहा है ये क्लैंप मीटर में देखा। अब हम लोड को पावर मॉनिटर के साथ कनेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर 200 वाट का बल्ब पावर मॉनिटर के साथ कनेक्ट करते हैं। मैं आपको रीडिंग्स टेस्ट कराता हूँ। 191.71 वाट इस समय पावर मॉनिटर शो कर रहा है। 16.17 एम्पियर करंट इस समय बैटरी पैक द्वारा लोड के दौरान कंज्यूम किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोड को डिस्कनेक्ट करते हैं, पहले की तरह ही 0.68 एम्पियर बैटरी पैक द्वारा इन्वर्टर को विदाउट लोड करंट प्रोवाइड किया जा रहा है। अब मैं इन्वर्टर के द्वारा बैटरी पैक को चार्ज करके आपको दिखाता हूँ। मैं इन्वर्टर का मेंस वायर AC मेंस के साथ कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर इन्वर्टर की मेन LED ग्लो हो रही है, साथ ही चार्जिंग LED ब्लिंक कर रही है। इन्वर्टर के द्वारा बैटरी को इस समय 10.5 एम्पियर के करंट से चार्ज किया जा रहा है। मैंने ये वीडियो 10 मई 2025 को शूट किया था, जिसको मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। निश्चित ही इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने इन्वर्टर के लिए लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक बना पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।